Next we have isotonic solutions. तो isotonic solutions क्या होते हैं? Such solution having same osmotic pressure at same temperature. अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक कहा जाता है, यानी कि पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2. पाई 1 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड पाई 2 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन. तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब वेट ऑफ एनी ऑफ द सॉल्यूट. लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो पाई 1 क्या होगा हमारे पास, दैट इज C1 इंटू आर इंटू टी, पाई 2 इंटू आर इंटू टी. एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, C2. तो C1 इक्वल्स टू C2. C1 इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, देयरफॉर N1 equals to N2. Number of moles is given mass of solute over molar mass of solute, given mass of solute over molar mass of solute. तो यहाँ से आप कोई भी एक मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. Next we have intravenous drip of saline water. तो a 0.9% NaCl solution is isotonic with ह्यूमन रेड ब्लड सेल. अगर आपके पास एक 0.9% NaCl सॉल्यूशन है तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और जो आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सिमिलर होता है. तो अगर आप आरबीसी को 0.9% सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, आपके पास ये एक सॉल्यूशन है 0.9% NaCl, और अगर आप इसमें आरबीसी को प्लेस कर दें, ये रेड ब्लड सेल है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, यानी कि दोनों के अंदर वाटर का कंटेंट भी सेम होगा. तो ना ही यहाँ पर वाटर गेन होगा ना ही यहाँ पे वाटर लॉस होगा. तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल, देयरफॉर it will neither swell nor shrink. ना ही स्वेल होगी और ना ही श्रिंक होगी, ये पहली कंडीशन है. सेकंड, इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन having concentration less than 0.9% NaCl solution, that is called hypotonic solution. अगर आपका सॉल्यूशन उस जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है तो क्या होगा उस टाइम पर, ये आपके पास सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है, लेस देन है, और इसमें आपने आरबीसी को प्लेस कर दिया रेड ब्लड सेल को. अब आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है,
क्योंकि इसके अंदर 0.9% NaCl होता है। अब अगर इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है तो उसके कंपैरेटिवली वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट कम है तो इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पर ऑस्मोसिस की वजह से आरबीसी विल गेन वाटर, it will gain water and get swell and may burst। तो अगर आप आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है, तो उस टाइम पर आरबीसी वाटर गेन करेगी, स्वेल कर जाएगी और बर्स्ट भी हो सकती है। तो जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो सेल विल गेन वाटर। और अगर आप आरबीसी को प्लेस करते हैं, इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन हैविंग कंसेंट्रेशन more than 0.9% NaCl solution, that is called hypertonic। तो अगर आप अपने आरबीसी को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, हाइपरटॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके पास वाटर का कंटेंट कम रहेगा और उसके कंपैरेटिवली रेड ब्लड सेल में वाटर का कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो यहां पे रेड ब्लड सेल वाटर लूज करेगी बाय ऑस्मोसिस एंड द सेल विल गेट श्रिंक। तो आरबीसी विल lose water and get shrink। तो इस वजह से जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जो ड्रिप में लगाए जाते हैं वो सारे के सारे 0.9% NaCl आइसोटोनिक बनाए जाते हैं ताकि आरबीसी की शेप पर कोई चेंज ना आए। थैंक यू।